परफेक्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला अपराध को रोकने के लिए नवरात्रि के मौके पर प्रदेश में चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत मलियाबाद थाने में शनिवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलियाबाद में 2019-20 में हाई स्कूल की चौपड़ छात्रा चांदनी को 2 घंटे के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। भारत से जंग के लिए पाकिस्तानी नौसेना अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तानी नौसेना के लिए कराची में मैग्नम क्लास की कॉर्वेट का निर्माण कर रही है। इस जहाज के ढांचे को पानी में डालने की सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार भी शामिल हैं। इस युद्धपोत को 2023 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया जा सकता है। लखनऊ के सीपी सुजीत पांडे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी पत्नी और बेटी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीपी और उनका परिवार डॉक्टरों की सलाह के बाद होम आइसोलेशन में है। सपा संरक्षण और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को चेकअप के बाद डॉक्टरों ने घर ले जाने की परमिशन दे दी। मुलायम सिंह यादव को 24 घंटे के भीतर दोबारा मेंदाता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रविवार को उनके पेट में परेशानी थी। ठीक नहीं होने पर रविवार देर शाम मुलायम सिंह को शहीद पथ स्थित मेंदाता अस्पताल में दोबारा भर्ती किया गया। उनके साथ अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हालांकि राहत मिलने के बाद सोमवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महेवा ब्लॉक की कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पड़ी में युवा किसान ने आर्थिक तंगी के चलते खेत पर खड़े बबूल के पेड़ पर अपने अंगोछे का फंदा बनाकर झूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। रविवार रात को रोहतांग दर्रा, बारालाचा व कुंजुम दर्रा में करीब 5 सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात हुआ है। स्पेन ने कोविड-19 संक्रमण की नई लहर को नियंत्रित करने के लिए रात के वक्त में कर्फ्यू लगा दिया है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि रात 11 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। ये प्रतिबंध रविवार से लागू हो गए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 29 दिनों से चल रही जंग आखिरकार समाप्त हो गई है। दोनों देश मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं। जंग के बाद दोनों देश के प्रतिनिधियों ने सीज फायर के पालन पर मुहर लगाई है। आधी रात से दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम प्रभाव में आ गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि वह कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। एक संदेश में पवार ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया हूं। एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की सलाह पर मैं ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां केंद्र सरकार ने कहा कि वह दिल्ली एनसीआर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलने वाले पराली से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए कानून बनाकर एक स्थायी निकाय बनाने पर विचार कर रही है। पक्ष या विपक्ष की नहीं बल्कि निष्पक्षता की बात होगी। बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज के साथ।